ओए हो ये धरती है, ये ले दे मुझे बर्थडे गिफ्ट। पता है हमें छुप छुप के मिलना पड़ता है। गाइस अब हम टेस्ट करने वाले हैं 20,000 रुपीज पर केजी फॉर चॉकलेट। और गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एंड भाई हमारा आज सुबह का दिन काफी ज्यादा लंबा गया है। 2-4 वेन्यू हमने एक्सप्लोर करे एंड बातें चल रही हैं, बट देन चीजें शायद वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही कहते हैं। अब होपफुली सब कुछ बढ़िया क्लोज हो जाएगा। तो भाई अपने वर्कआउट वगैरह काफी तगड़ा खत्म हुआ है एंड अभी सीन बता देता हूँ। एक वेन्यू हमने देख लिया है, शायद वो पसंद आ जाए, होपफुली भगवान ने चाहा। एंड ये है कि हम सारी अपडेट अब इंस्टाग्राम पे ज्यादा देने लग गए। पहले मैं इंस्टाग्राम पे बोलता था यूट्यूब पे आओ, अब मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे तो भाई कोई भी आप चीज नहीं मिस करो, रोज व्लॉग डाल रहे। कोशिश है यहाँ भी डालने की, बट अभी धीरे धीरे। एंड भाई आज सुबह बहुत ज्यादा क्रेजी चीज हुई। मैंने ना पहली बार ऐसे ना एक डेड बॉडी देखी होगी, उसके ऊपर व्हाइट कपड़ा चढ़ा हुआ था। अभी मैं तो भाई ये क्लिप आप देखोगे अभी, इसमें ना मैं लेफ्ट से जा रहा, मैं कहा फोरेंसिक टीम आई है। मैंने कहा क्या हो गया, फिर मैंने आगे जाके ना व्हाइट कपड़े के नीचे किसी को देखा। मैंने कहा शिट, यहाँ पे तो मर्डर हुआ है। फिर मैंने आगे लड़कों से पूछा, मैं कहा इतनी पुलिस क्यों है? कहता भैया मर्डर हुआ है। मैंने कहा ले भाई, और घर के पास ऐसी चीज़ होना ना, चाहे कुछ भी हुआ है ना, अभी वैसे भी एल्विश वाला इंसिडेंट हुआ तो भाई डर तो लग जाता है। ऐसे मतलब लगता है, पापा भी कह रहे थोड़ा कॉशियस रहो, कारण सब तो वैसे ही अपनी प्रोटेक्शन लेके चलते हैं, हम थोड़ा अपना इंतजाम करते हैं। भाई वो जो 45 डेज की सीरीज चली ना, उसके बारे में ज्यादा तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं बात कर पाता, बिकॉज बहुत कम शॉर्ट्स होते हैं। केएस आर्मी को अच्छे से समझाते हैं। तो भाई वो 45 डेज की सीरीज ना ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज नहीं, वो एक्चुअली वेडिंग की सीरीज है, बिकॉज उसमें बहुत कुछ हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अभी मेरा स्किन केयर होगा, घर का काम हो रहा है, फिटनेस हो रही है, नए घर में शिफ्टिंग की पूरी फीलिंग आ रही है। तो वो सब चीजें एक 45 डेज में हो रहा है, तो उसको कोई नाम देना, तो मैंने कहा वेडिंग सीरीज ही देते। बट देन भाई अभी हम जा रहे हैं अपना फर्नीचर देखने, बिकॉज सालों तुम में से किसी ने मदद नहीं करी है। मुझे कहीं से अपना जुगाड़ कर के मुझे बंदे मिले, आज हम फर्नीचर चेक करने जा रहे हैं। होपफुली फर्नीचर क्लोज हो रहा है, बिकॉज कोई भी फर्नीचर वाला 40 दिन तो मिनिमम मांग रहा है। 28 दिन बोलते हैं, बट मैं 40 दिन लेके चल रहा हूँ एंड 40 दिन ही बचे। फिर नहीं तो भाई रेंट पे कहीं से अपना फर्नीचर मंगा के हमें अपनी सेटिंग करनी पड़नी है। एंड भाई ये भाई इतने अच्छे लोग हैं, कुछ लोग तो हमें हेल्प कर रहे थे। अभी हमारे एक हिमांशु भैया आ रहे हैं, वो हमारी हेल्प कराने। भाई एक इतनी बड़ी टेंशन खत्म हुई थैंक्स टू हिमांशु भाई, बिकॉज मुझे ना फर्नीचर का बहुत हो रहा था। मैंने कहा सारे काम तो मैंने इधर उधर से करवा लिए, जैसे वुडवर्क जो भी है सारा ओवरलुक मैंने कर लिया। एक फर्नीचर ऐसी चीज थी जिसमें मुझे लग रहा था कि हमें एक्सपर्ट बंदा चाहिए, तो एक्सपर्ट बंदे हमारे पड़ोसी निकले। तो हिमांशु भाई आ गए, कहते हैं मैं तेरी हेल्प करा दूँ, तो उन्हें सारा हेल्प करा दिया। रेट रोड अपना सारा फाइनल हो गया, होपफुली कुछ टाइम से बन जाएगा। एंड शायद शादी से पहले हम नए घर का गृह प्रवेश तो शादी के बाद होता है, बट हम अपना एक पूजा कर लेंगे, बिकॉज नवरात्रों में मेरा टारगेट है कि नवरात्रों में खत्म हो जाए सारा। होना भी चाहिए, बहुत टाइम हो गया। हाँ भाई 1 साल हो गया, कहाँ 3-6 महीने की बात हुई थी। भाई मैं भी कमेंट्स पढ़ रहा था, बच्चे लिख रहे भैया हमें तो 30 दिन दे नहीं पाए। इंस्टाग्राम पे अब रोज डाली जा रहे हो। भाई अब मैं क्या करूं, पता कमिटमेंट अगर कहीं भी कर देता, अगर मैं व्लॉग पे कमिटमेंट करता तो मैं वो पूरी करता। अब मैंने इंस्टाग्राम पे कमिटमेंट कर दी, अब मैं वहां पे पूरी कर रहा हूँ। प्रॉमिस है इसके बाद जो अगली कमिटमेंट यूट्यूब के लिए हो गया, उसके लिए भी हम एक 30 नहीं 365 डे चैलेंज करेंगे इकट्ठे, बिकॉज भाई यूट्यूब मुझे करना ही 365 है, उससे छोटे काम करना ही नहीं मुझे। तो भाई अपना हेयर कट वगैरह सारा हो चुका है एंड मैं ना आज पहली बार ऐसे फोटोज में देख रहा हूँ कि भाई जॉ लाइन थोड़ी सी ठीक हो गई है, नहीं तो कभी भी आती नहीं थी। एंड अभी बाली जाने से पहले मैंने क्लीन शेव कराया था, तब भी ना पता नहीं चला था, बिकॉज दाढ़ी के साथ ना ऐसे दाढ़ी के बिना ऐसे डबल चिन आ रही थी। पता ना अभी दाढ़ी के साथ ना ऐसा लगा, ये देखो भाई घर में इतनी साफ सफाई चल रही है। मम्मी क्यों चल रही है घर में इतनी साफ सफाई? घर के क्रैक्स भरे जा रहे हैं, सोफे साफ करे जा रहे हैं। भाई 6 साल से सोफे साफ नहीं हुए थे। उसके लिए इनविटेशन आ रहा है किसी और की शादी के लिए, बताऊंगा डिटेल में, बट गुड न्यूज है कुछ। मैं भी नहा पे बाहर निकला, जोर शोर से काम चल रहा है घर में, पूरा भाई अफरा तफरी मची हुई है। ये औरत मुझे अकेले छोड़ के जा रही है सारे काम। भाई ऑफिस में नहीं जा रही है, मेरी मम्मी का रूम होना है, प्रिया का रूम होना है, सारी सिरदर्दी मेरे को है। डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है भाई, मतलब अच्छा भी लग रहा है, थोड़ी अब घबराहट सी हो रही है। मम्मा अब मुझे लग रहा है थोड़ी घबराहट सी कि लड़की वाले वो भाई वो रह के भी चले गए हमारे घर 2-2 3-3 दिन। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि लड़की वाले आ रहे हैं। ये तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ होता है। हाँ जस्ट इमेजिन, तुम तो इतना मिले हुए हो, हम तो शादी से पहले मैं सिर्फ एक बार मिली पापा। भाई मैं वही कह रहा हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अभी, मुझे अब जाके टेंशन हो रही है कि भाई, क्योंकि धरती के दादू दादी भी आ रहे हैं भाई, वो है दादी आए हुए हैं, दादू का भी नहीं आए, तो ये है सारे क्रैक क्रू ठीक कराने हैं घर के। पहले तो मैं माफी चाहूंगा व्लॉग्स के डिले के लिए। भाई देखो सीन कुछ ऐसा है कि मिनी व्लॉग्स का पंगा ले लिया मैंने, और जब हम कमिटमेंट कर देते हैं उसके बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनते। एंड हमने बहुत सारी कमिटमेंट्स कर दी है, घर बनाने की कमिटमेंट, भाई व्लॉग, ये डेली व्लॉग डालने की कमिटमेंट, इंस्टाग्राम पे अपनी हेल्थ को लेके कमिटमेंट। एंड कमिटमेंट के चक्कर में
एक मेन चीज रहेगी जिसके लिए हम दिल से माफी मांगना चाहेंगे। एंड आपको मसाला देने के लिए भाई हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, बिकॉज हमारी तीखी मिर्ची धृति मेहरा आ रही है। इस बार वो तीखी मिर्ची नहीं है, इस बार वो सूखी हुई मिर्ची है, बिकॉज एक तो उसने वेट लूज कर लिया, दूसरा भाई वो लड़की वाले आ रहे हैं, वो जो होता नहीं है थोड़ा सा कार्ड बांटने जिसमें हमारी दगदग हो रही है, उसके लिए आ रहे हैं। तो वो इन्विटेशन देने आ रहे हैं, न्योता देने आ रहे हैं अपनी बेटी की शादी का। उसके लिए हम थोड़ा सा नर्वस, मुझे तो 5 साल में पहली बार नर्वसनेस हो रही है। लड़की वाले आ रहे हैं, घर पे तो पेंट पूंट सारा ना सब ठीक हो रहा है भाई। कल तो भाई मतलब सफाई इतनी तगड़ी चल रही थी, डीप क्लीनिंग हुई है हर चीज की। बट ठीक है भाई, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट लेने। वो लोग आज घर पे नहीं आ रहे, आज धृति को अपने कुछ काम है, उसकी फैमिली आ रही है। कल हमारे घर लड़की वाले आएंगे इन्विटेशन देने। और हाँ भाई, 2 दिन से मुझे थोड़ा बुखार सा हुआ है, तो इसलिए भी बॉडी थोड़ी ढीली चल रही है। इतनी सब चीजें कर रहा हूँ, जिम में जा रहा हूँ, मतलब पहुंच रहा हूँ, हल्का बहुत बस वेट उठा रहा हूँ ताकि बॉडी यूज टू रहे। हेलो हेलो, भाई आपको हम मिलाना चाहेंगे लड़की से, इनविटेशन देने आए हैं लड़की वाले। पता है हमें छुप छुप के मिलना पड़ता है, इसकी फैमिली सारी अंदर है। मैंने कहा तू बाहर आ जा, हम अपना मिलते हैं। होए अब हम मेन रोड पे देखो छुप छुप के मिल रहे हैं। बात सुनो, ये लास्ट मीटिंग है आपकी मेरी। ऐसा कुछ नहीं है, कैसा आर्मी एक महीना ब्लॉग में शादी हो रही है। 45 नहीं, अब 4 दिन कम हो गए, 41 दिन हो गए गाइस। भाई मुझे बस ये वाला टैलेंट चाहिए जो ये मैडम करती है ना, गाड़ी में पता नहीं चलते चलते मेकअप कैसे कर लेते हैं, एकदम ऐसे प्रेसिशन। और सबसे बेस्ट होता है जो आंखों के नीचे काजल लगा रहा होता है, वो भी इनका सीधा लग जाता है, पता नहीं कैसे। एक सेकंड, आपने मुझे कब देखा काजल लगाते हुए? अरे ऊपर जो लगाते हैं लाइनर, कब देखा लाइनर लगाते हुए? कुछ नहीं करती भाई, वेली है, इतनी गंदी शक्ल लेके पहुंच जाती है कहीं भी, है ना। अब तो शादी हो रही है, अब तो लगवा ले काजल पूजल। आई एम ब्यूटी इन द नेचुरल मेकअप करते करते कह रही मैं नेचुरल ब्यूटी। भाई ये मैडम के साथ ना आना, इसने एक सूट पिक करना था, अब कह रही मुझे और सूट खरीद दो, ये आप खरीद दो। तो अभी मैडम का आउटफिट ले रहे हैं। कब पहनना जी आपने ये सूट? तो आप खरीद के ही दोगे ना मुझे। तेनू सूट करदा, मेरे वॉलेट में नहीं सूट करदा सूट। तो भाई हम पहुंच गए हैं मेहरौली। ओए हो ये धरती है, ये ले दे मुझे बर्थडे गिफ्ट। हाँ हमारे से देखा, स्माइल कर रही है। अरे ये कुछ नहीं मिलेगा भाई, एक तो मैं अपनी बीवी के कपड़े नहीं देख सकता चाह के भी अभी। जब तक बीवी नहीं बनेगी तब तक नहीं देख सकते। मुझे धृति के मॉम कह रहे हैं कि बेटा ना बाहर आना, एक कमरे में बंद हो जाना। बिल्कुल ऊपर आके जाके बैठ जाओ। धृति के कपड़ों के ट्रायल्स हो गए हैं, मुझे इन्होंने कोपचे में बिठाया हुआ था पापा के साथ। एंड भाई मैं कुछ नहीं देख पाया हूँ, दादी इमोशनल बाहर आई। लेके एक तो घूम रहे हो हाँ कोल्ड में, भाई ऐसे बुखार हो गया भाई। तो मेरा 3 दिन की प्रोग्रेस खराब होगी। आज जिम मिस, कल सैटरडे भी मिस है बिकॉज कुछ स्पेशल डे है, स्पेशल लोग घर आ रहे हैं, और संडे को वैसी छुट्टी। ठीक है, आई थिंक भगवान भी चाहता है रेस्ट मिल जाए। भाई जब से हमारा 45 डेज चैलेंज चल रहा था ना, यही बात चलती भैया कितने दिन तक बटर चिकन नहीं दिखाओगे। आज सबने देख ही लिया। हाँ आज ये आए थे तो मैंने सुबह से थोड़ा कम खाया, मुझे पता था शाम को यही होना है। कॉन्वर्सेशन ऐसे चलती है कि चिकन टिक्का खाएं या बटर चिकन खाएं, या दोनों में से एक ही चीज खाएंगे। फिर धीरे धीरे होता है कि सब खा नहीं पाएंगे तो सारा ही मंगा लो, तो हमने सारा ही मंगा लिया। भाई धृति के ना, मैं बता रहा हूँ इसको समझ ही नहीं आ रहा सस्ता महंगा क्या रह गया। इसने ना इसमें कुछ लिया हुआ, कह रहे मैं 1000 रुपीज खर्च के आई हूँ। मैंने कहा क्या ले आई है, ऐसा क्या है इसमें, निकाल के दिखाइए इसमें क्या है। सोने की स्लैब है भाई 1000 रुपए की, देखा पूरी भी चॉकलेट भी नहीं है, कटी हुई चॉकलेट है भाई। यार अभी मेरे थे कोई शादी का टाइम है, इस टाइम पे भाई मैं बता रहा हूँ 20,000 पर किलो पड़ के मैं वैसे ही बाहर आ गया था। जब उसने 20,000 बोला ना, मुझे महंगा लगा। अगर वो 20 लाख बोलती मैं सस्ता लगता। मैं वहाँ पे गया पहली बार, मैंने यार देखा। मैंने तो खाना है, आप लोग अपना देख लो। मैं मीठे वैसे ये 1000 रुपए वाली पीस है, तो आई थिंक इसमें ये मीठा लगेगा भी नहीं, इसमें एब्स ही बन जाए क्या पता। भाई एब्स वाली चॉकलेट है ये, जादुई। सुनो मैं कह रहा हूँ आइसक्रीम टेस्ट करते करते चलते हैं। हमने बहुत खाया है और हमें सैर करनी चाहिए, तो हम सैर करके मीठे की तरफ जा रहे हैं। वाह, तो जिलाटो टेस्ट कर लेते हैं, शुगर फ्री खानी चाहिए गाइस। अब हम टेस्ट करने वाले हैं 20,000 रुपीज पर केजी फॉर चॉकलेट। 20,000 नहीं पर केजी, 18,000 है पर केजी। 18,000 पर केजी, समझ गए ना, दोनों ही ज्यादा है। 100 रुपए 150 रुपए की क्या? 150 रुपए का। तुमको क्या लगा था क्या होगा इसको खाने के बाद? मुझे लगा खाने का मैं डार्क चॉकलेट वो दुबई वाले हैं, वो ये महंगी चीजें खाते रहते हैं। भाई दुबई वालों के लिए ये नॉर्मल है। दुबई वालों के लिए नॉर्मल, मेरे लिए भी प्यार करेगा। तो भाई फाइनली हम घर आ चुके हैं एंड अब आप लोगों को गुड न्यूज़ देते हैं। अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि एक फैमिली और दूसरी फैमिली का मिलन होने वाला है। इसका ये मतलब है कि लड़की वाले आ रहे हैं एंड भाई इस बार वो प्रॉपर न्योता देने आने वाले हैं कि आओ। मतलब ऐसे वो इनविटेशन होता है जो लड़की वाले पहले देते हैं, सबसे पहले भगवान जी को देते हैं जो वो चढ़ा चुके हैं। दूसरा इनविटेशन हमारे लिए आएगा,
यू आर इनवाइटेड टू द वेडिंग ऑफ आवर बिलवेड ग्रैंडडॉटर। मतलब कल रिद्धि के दादू दादी पापा मम्मा सब आ रहे हैं एंड वैसे आएंगे, वेलकम करेंगे कि हम वेलकम करेंगे कि आओ आओ भाई। घर में सारा काम चल रहा है, मुझे लग रहा है मैं सुबह से बाहर हूँ, अभी घुसूंगा ना घर के बाहर का सारा पेंट हो चुका होगा, घर के अंदर कुछ पार्ट्स पेंट होने थे वो हो चुके होंगे एंड सारी बातें जो भी होंगी अगले ब्लॉग में सुनाएंगे। धृति नहीं होगी, लड़की नहीं आती है, मैंने उसको बोला आ जाए यार, अब 4 साल हो गए, सबको पता ही है। तो वो थोड़ी फील लेने के चक्कर में वो थोड़ा ओए हुए पेंट हो गया भाई। ये देखो ये पूरा पेंट हो गया घर के अंदर का सारा एरिया, ओए हुए। अभी साफ भी होना है कल, अभी भी घर के अंदर ऐसे पूरा गंद डला हुआ है, कल होगी मेन सफाई।